हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है और स्क्रीन भी। यस। चलिए हम लोग टॉपिक का आगाज करते हैं। तो हम लोग का टॉपिक आज है अनलॉक टूल। अनलॉक टूल एक पेड टूल है, जैसे यूएमटी आपका है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि अनलॉक टूल के लिए अलग से कोई हार्डवेयर डोंगल की जरूरत नहीं है। यानी ये एक डिजिटल टूल है। क्या है? एक डिजिटल टूल है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर कर उसमें आईडी एंड पासवर्ड देना होता है। तरीका क्या है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले आप जान लें। चलिए आपको सबसे पहले गूगल में जाएंगे और वहां लिखेंगे unlocktool.net। इसका ऑफिशियल साइट ही है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप टूल की काम करते हैं। अब वो सबसे पहले मैं इसे लॉग आउट कर देता हूं आपको, ताकि सही से समझ में आए बेसिक चीजें। सबसे पहले यहाँ देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड का ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, हम इस टूल को डाउनलोड करेंगे। ध्यान ये रखें कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना होता है, जैसे पहले से करते आ रहे हैं आप। यदि आप पुराने वर्जन को डाउनलोड किए हुए थे, मान लीजिए 19 तारीख का था, हो सकता है इसका नया अपडेट आ गया। यदि आप पुराने को यूज कर रहे हैं तो आपको वो डाउनलोड करने बोलेगा। इसलिए कोशिश हमेशा यही रहेगी आपकी कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। सबसे पहले इस टूल को डाउनलोड करने से पहले आपका काम है रजिस्टर करना। क्या करना? लॉग इन रजिस्टर। यदि जिनके पास पहले से उन्हें मालूम है, जिनके पास नहीं है तो उन्हें पहले रजिस्टर करना होता है इस टूल को। अब रजिस्टर कैसे करते हैं? यहाँ रजिस्टर बटन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। यूजर नेम अपना क्रिएट करेंगे। यूजर नेम यहाँ पर क्रिएट करेंगे आप। यूजर नेम ध्यान रखिएगा, इसने बोला अकाउंट नेम मस्ट बी नो लेस देन 2 कैरेक्टर्स। पासवर्ड डज नॉट कंटेन यूजर नेम। डू नॉट यूज मल्टीपल यूजर नेम पर ईमेल। यानी एक ईमेल में एक ही यूजर जाएगा, दूसरा ईमेल यूजर नहीं क्रिएट कर सकते आप। और यूजर कम से कम 2 से ज्यादा ही रखें, मिलाकर सब कुछ। अब जैसे क्या है, सामने एग्जाम्पल मुझे दिख रहे हैं राकेश, तो मैं राकेश लिख लिया। ठीक है। अब राकेश आज है 27, सॉरी राकेश 101। यूजर नेम मान लीजिए हमारा कुछ भी रख सकते हैं आपके नाम के आगे लेटर के साथ। ईमेल आईडी मान लीजिए मेरा है rakesh101@gmail.com। ठीक है। अब ये rakesh101@gmail.com के बाद अपना पासवर्ड क्रिएट करना आपने। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड आपका आम तौर पे जो यूज करते हो उसे वैसा ना हो। साधारण पासवर्ड ना हो, सारा नंबर ना हो, सारा लेटर ना हो। यानी सब मिला जुला हो। नंबर, लेटर, ये सारे मिले होने चाहिए। अगर इन केस नहीं है तो ध्यान रखना कैसे, आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे आपने पासवर्ड क्रिएट किया, ठीक है, तो उसमें आपका नाम राकेश है। ठीक है, तो हम राकेश नहीं लिखेंगे। अब पासवर्ड कैसे रखेंगे? तो सब टाइटल जो मान लीजिए ठाकुर है, टी कैपिटल में लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल में। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा। हाँ सागर बोलो। ओके। तो हम पासवर्ड में क्या लिख रहे हैं? जो हमारा सब टाइटल है। तो सब टाइटल क्या है? मान लीजिए राकेश ठाकुर इनका पूरा नाम है, तो ठाकुर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठाकुर में टी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में। उसके बाद क्या लिखेंगे? आज का डेट क्या है? 27 FEB शॉर्ट में। क्या? फिर से देखिए, THAKUR 27 FEB और लास्ट में @ आप पासवर्ड कुछ ही बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका मैंने बता दिया है ताकि आपको याद रहे। सॉरी। उसके बाद आप रोबोट नहीं है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो आपको दिखेगा कि राकेश 101 का लॉगिन मतलब क्रिएट हो चुका है अकाउंट। अब यहाँ से सेव कर कर लॉगिन करने के लिए पहले रोबोट नहीं है, क्लिक कर कर लॉगिन करेंगे। ये तरीका हुआ रजिस्टर करने का। ठीक है। ये टूल चूंकि पेड है, पहले रजिस्टर करना होगा। अब ये टूल पेड है, इसलिए एक्टिवेशन करने की जरूरत होती है। साइट पर ही आप जैसे लॉगिन करेंगे तो ऊपर में देखिए आपका राकेश 101 यूजर नेम शो करेगा। अब इस अकाउंट में जाना है आपने। अकाउंट में इसकी एक्टिवेशन के लिए आपको अपना यूजर नेम और जो ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हुआ वो देना होता है। आपका यूजर नेम देना है,
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए? आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? आपका यूजर नेम और आपका ईमेल आईडी जिससे रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए यूजर नेम हमारा ये है, कॉपी करेंगे, ध्यान ये रखिए पेस्ट स्पेस ना हो, गलती से ऊपर से नीचे एक लेटर भी स्मॉल शॉर्ट का फर्क पड़ गया, किसी और का एक्टिवेशन हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, उसके अलावा ईमेल आईडी जिससे रजिस्टर्ड हुई है आपके अकाउंट, ये इसकी एक्टिवेशन कितने प्रकार की होती है? 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ। यानी जब यूएमटी हम लोग बाय करते तो 1 साल के लिए होता था, 1 साल के बाद एक्टिवेशन चाहिए होता है। इसमें आप शुरू से बाय करेंगे 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ का आपको रिचार्ज करवाना होगा। अब इसके प्राइस कितने हैं इसके बारे में पूछना नहीं है आप लोगों ने, मैंने शुरू से कहा प्राइस, जो भी डिटेल प्राइस की चाहिए उसके लिए अपने सपोर्ट मैनेजर से संपर्क करेंगे आप। तो यहाँ तक किन्हीं का कोई सवाल? डाउनलोड, रजिस्टर, अकाउंट क्रिएट में किन्हीं भाई का भी कोई सवाल? चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग टूल को यूज कैसे करना है। क्लियर आउटलाइन? यस। तो डाउनलोड में जाकर जो लेटेस्ट वर्जन है, देखिए नया जो वर्जन है उसका क्या अपडेट है वो बताएंगे भी। ये आपका लिंक डाउनलोड टूल के नाम से होगा, यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या रिपेयर माई मोबाइल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 4 लिंक दिया है, किसी भी लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना अनलॉक टूल लॉन्च करना है। डेट ध्यान रखिएगा लेटेस्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए है हमारा 19/2/2025, डबल क्लिक करके इसे लॉन्च कर देना है। ठीक है, अब ये नई अपडेट जो 19 तारीख को, आज से 7-8 दिन पहले जो आया अपडेट, क्या अपडेट किया है? सैमसंग का क्वालकॉम नया बिट ऐड किया, यानी बाइनरी ऐड किया, जिसमें फैक्ट्री सेट, एफआरपी, बैकअप और फ्लैशिंग का काम कर सकते हैं। सैमसंग के A23 में बिट 9 तक कर दिया, सैमसंग के A70 में बिट 5 तक है, A71 बिट 9 तक कर दिया। तो ये जितने भी मॉडल देख रहे हैं आपने, सारे मॉडल में इसने क्या किया है? सपोर्टेड पहले से थे, लेकिन उसमें बाइनरी ऐड कर दिया कि पहले 4 था तो अभी 5 तक कर सकते हैं, अभी 6 तक कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, अब ये बिट सी है तो कितना बाइनरी होगा? बोलिए, बताइए। 12। 12, गुड। और कोई बताइए? 13। 13, वेरी गुड। और बताइए कोई? बिट सी बताया है, सैमसंग S20 प्लस 5G का G9860 का बिट सी तक बोल रहा है ये, तो बिट सी बाइनरी कितना होगा? बताइए बताइए बताइए। भाई मैंने बताया था, U1 U2 U2 U9 के बाद क्या आता है? 10, 10 की जगह पे क्या होता है? ए। तो ए हो गया 10, बी हो गया 11 और सी 12, यानी 12 बाइनरी तक सपोर्ट कर रहा है बिट सी तक। ठीक है, उसके अलावा रियलमी के इन्होंने न्यू मेथड डायरेक्ट अनलॉक करने का ऑप्शन दिया है, रीजन अनलॉक का, लेटेस्ट सिक्योरिटी के लिए। टाइगर 612 616 के मॉडल, ये C30 C31, ये सारे मॉडल को इन्होंने क्या किया है? ऐड कर दिया इसमें, ताकि आप आसानी से काम कर सकें। ठीक है, अब इस टूल को यूज करने की बारी। तो सबसे पहले आप अपना यूजर नेम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। जो आपका यूजर नेम था, यूजर नेम क्या था? Rakesh101, यही था ना? पासवर्ड क्या था सर मेरा? Thakur27Fab@। थीम में आप कोई भी रख सकते हैं। रिमेंबर पर साइन तभी रखना है जब आप अपने सिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं। यदि किसी दोस्त के पीसी में या क्लाइंट के पीसी में करते हैं तो रिमेंबर पर अनचेक कीजिएगा, वरना आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिक उसमें शो कर जाएगा, लॉगिन आ जाएगा, उसको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यूज कर सकता है। इसका एक ही दिक्कत है कि यदि एक सिस्टम में ये लॉगिन हो जाता है तो लॉग आउट के 3 घंटे के बाद दूसरे सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मैंने इस सिस्टम में ये यूजर नेम लॉगिन कर लिया ना, तो यही यूजर नेम यदि हम चाहेंगे दूसरे सिस्टम में लॉगिन करने के लिए, तो हमें 3 घंटा लॉग आउट करके इंतजार करना होगा।
समझ गए? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ के साथ उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब एक नया अपडेट इन्होंने दिया है कि ये डिस्क्लेमर, यानी जैसे यूएमटी में आता था कि भाई यदि आप कोई अभी गलत काम करते हैं इसके लिए अनलॉक तो जिम्मेवार नहीं है, ये आपको लिख कर आएगा। तो यहाँ से आप एग्री कर लीजिएगा। उसके बाद आपका लॉगिन स्टार्ट करेगा ये। अब ये क्या कर रहा है, लॉगिन के लिए जा रहा है टूल आपका। क्या बोला, अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड, अकाउंट आपका चालू नहीं है, कृपया इसे एक्टिवेट करें पहले। समझ गए? इसलिए सिर्फ यूजर नेम बना लेने से, रजिस्टर कर लेने से हम टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि हम एक्टिवेट ना कर लें। क्लियर है सभी को? अब यहां से हम लोग लॉगिन करेंगे अपनी आईडी को। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर आपका बैंडविड्थ सही नहीं है कि अलग रीजन में काम करे, वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सर्वर टाइम आउट ट्राई अगेन का एरर दिया, कोड 200। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सर्वर का एरर टाइम फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, तो इसलिए वापस से लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड, रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर्म्स, फॉर्म्स में क्या होता है कि मान लीजिए कोई मॉडल आप कर रहे हैं नहीं हो रहा है, सेम मॉडल किसी ने किया, वो पोस्ट है वहां पर, तो वो पोस्ट को देख सकते हैं कि कैसे किया उसने। अब तीसरी बात, करंट पीसी कौन है, काशा मतलब मेरी पीसी। बाइंडेड पीसी है डेस्कटॉप BA017RA। 27/2/2025 को ये लॉगिन हुआ था 10:54 मिनट 52 सेकंड पर। काफी लंबे समय तक लॉगिन रहा और अभी जाके ये लॉग आउट हुआ तो 3 घंटे ये दिखा रहा है। 3 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। सोचिए, मैं इसी की बात कर रहा था। यदि आपने किसी टूल, दूसरे टूल में लॉगिन कर दिया तो आपको ऐसा दिखाएगा। अब इस कंडीशन में आप अपने टूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब इसका भी एक तरीका है कि नेक्स्ट टाइम आपको ये दिक्कत ना है, क्या करें, सबसे पहले अपने पासवर्ड को क्या करें, रिसेट कर दें। या तो यहां से आके रिसेट करें, यहाँ पर है अकाउंट में जाकर रिसेट पासवर्ड कर दें, चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दें, ओल्ड पासवर्ड डाल के, या आप फॉरगॉट पासवर्ड कर दें। तो ईमेल आईडी पर आपका इसका पासवर्ड का लिंक जाएगा, वहां से आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जब लॉगिन करने जाए तो उसको पासवर्ड इनकरेक्ट। ओके। अब इसके बाद है, जब यहां से आप काम कर चुके तो नेक्स्ट आपका काम होता है कि अपने टूल में अब लॉगिन करने के लिए हमें कितना दिन इंतजार करना पड़ेगा, 3 घंटे। 3 घंटे के बाद ही हमें इसका यूजर मिलेगा। चलिए, हमारे पास आईडी है, हम उस आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। तो ध्यान इस बात का रखिएगा, मैं इसलिए ये चीजें दिखाते रहता हूँ, हर एक चीज, कोई भी चीज छूटे नहीं आप लोगों से, ताकि आगे जाकर दिखे तो आप लोग परेशान ना हो कि सर ये क्या, आपने तो ये बताया नहीं सर मेरे को। ठीक है? किसी ने कुछ पूछना है यहाँ पर? जी, आशीष मंडल। हाँ, ये आपकी आवाज ब्रेक दूसरे हो रही है। दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन होने से ये होता है। हाँ, ये दूसरे ये सिस्टम दूसरे में। कंप्यूटर में लॉगिन होने से है। जी, आप एक सिस्टम में यदि लॉगिन कर दिया, दूसरे सिस्टम में करेंगे, ये दिक्कत आएगी। ठीक है। दूसरे सिस्टम के लिए 5 घंटा 3 घंटा इंतजार करना होता लॉग आउट के। ठीक है, पासपोर्ट रीसेट करने से नहीं होगा। नहीं, पासवर्ड रीसेट मैं इसलिए बताया कि आपने अगर रिमेम्बर पे साइन रखा तो वो जैसे टूल ओपन करेगा, ऑटोमेटिक उसको आईडी पासवर्ड के साथ टूल ओपन होगा। तो उस केस में आप रीसेट कर दीजिएगा, तो पासवर्ड जो पहले उसमें रहता है वही रहता है, नया वाला नहीं रहता है। तो उस केस में क्या फायदा होगा कि आप दूसरा गलती से जो आपको मिस्टेक हुआ है वापस से फिर राइट कर सकते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। अब इस टूल का इंटरफेस है, यहाँ पर देख रहे हैं ब्रांड वाइज, एमआई, सैमसंग, हुआई, ओप्पो, वीवो, वी स्मार्ट, मेजू, टेक्नो, आशूस, लिनोवो, है ना, अलग अलग का दिखा रहा है। अब आइए सबसे पहले हम लोग शाओमी में आते हैं। कैलाश, आपका माइक कौन है, कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। अब यहाँ पर ध्यान ये रखेंगे आप लोग, एमआई फ्लैश और सिक्योरिटी।
यदि अपने फोन को फ्लैश करना तो माई फ्लैश टैब में जाइए और यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। तरीका क्या है, एक तो फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया, लेकिन यहाँ से भी गलती से भी ना करें, क्योंकि सारे ओल्ड वर्जन के फाइल ये देगा आपको, इसलिए यहाँ से फाइल क्लिक करके डाउनलोड गलती से भी ना करें आप गूगल से डाउनलोड करें, जैसे मैंने बताया आपको रिपेयर मोबाइल वेबसाइट से, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट चीज है, ये जो खाली जगह दिख रहा है आपको, जब फाइल लोड करेंगे तो आपका फाइल का कंटेंट दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या टिक रखना है क्या नहीं रखना ये ध्यान रखिए। शो ऑल पे रख सकते हैं, फर्मवेयर का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑटो रिबूट करवा सकते हैं, एमआई क्लाउड रोम रहने की जरूरत है नहीं। प्रोटेक्ट ईएफएस पे टिक रखना है, ताकि आपका जो इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम है वो बचा रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, वरना आपकी आईएमआई में दिक्कत हो सकती है। इरेज ईएफएस पे गलती से भी टिक ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना अगर ईएफएस आपका इरेज हो जाएगा तो इसका खामियाजा पता ही है आपको क्या भुगतना पड़ेगा। फ्लैश होने के बाद यदि Xiaomi के फोन में एमआई अकाउंट रहता है तो रीसेट पर टिक रख दीजिए, ताकि फ्लैशिंग के बाद एमआई अकाउंट हो तो हट जाए, एफआरपी भी साथ के साथ हट जाए, क्योंकि फ्लैशिंग करने से एमआई अकाउंट एफआरपी नहीं जाती है, उसको अलग से करना पड़ता है। तो यहाँ पे टिक रखेंगे तो आपकी फ्लैशिंग के साथ साथ वो एफआरपी भी हटा देगा। अगर आपकी एमआई अकाउंट हटाने का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन वाईफाई कनेक्ट करने के बाद वापस से चला आता है, तब डिसेबल करेंगे, वरना डिसेबल पर टिक पहले से नहीं रखेंगे। फुल फ्लैश, ऑलरेडी हम फाइल चेक करेंगे यहाँ से, दो मेथड से फ्लैश कर सकते हैं, फास्टबूट, ईटीएल। तो फिलहाल आपको ईटीएल करना है, फास्टबूट से भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन मैंने बताया था क्या, कोई बताएंगे मुझे? फास्टबूट से फ्लैश करने का कंडीशन क्या बताया था मैंने यूएमटी में, है कि नहीं कोई याद? नहीं, किन्हीं को नहीं याद होगा, मुझे मालूम है कि नहीं कोई याद, बताइए। साइड लोडर से सर। साइड लोड नहीं, मैंने बोला कंडीशन क्या था फास्टबूट से फ्लैश करने का, किसी को याद नहीं है? कंडीशन एडीबी ऑन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। सर एमआई असिस्टेंट मोड में कनेक्ट करके फ्लश करना। बिल्कुल नहीं। सर जी उसका माइनस प्लस वॉल्यूम माइनस प्लस बिल्कुल नहीं, दबाकर। गलत गलत। बस मैंने पूछ लिया तो मन से आप लोग कहते जा रहे हैं एग्जैक्टली कोई बताएंगे मुझे? यहाँ पर कोई नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, वजह मैं बता देता हूँ। क्योंकि आधा ध्यान हमारे पास, आधा ध्यान काउंटर पर, इसलिए आधे आधे में आधा रह जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि फास्टबूट से फ्लैश करने के लिए Xiaomi के फोन को बूट लोडर आपका अनलॉक होना चाहिए, लॉक स्टेट होने की वजह से फ्लैश नहीं कर सकते आप। और मैंने उस दिन ये भी बताया था कि कब जरूरत पड़ती है, पोको X3 प्रो मॉडल का एग्जांपल लेके मैंने बताया था आप लोगों को, याद है या भूल गए? थोड़ा थोड़ा याद है। तो पोको X3 मॉडल का मैंने एग्जांपल लिया था कि वो मॉडल ऑथ है, किसी भी टूल में होता नहीं है, उसके लिए आईडी पासवर्ड की जरूरत होती है। तो यदि आप इस टूल से करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि चेंज करते हैं तो डायरेक्ट इमरजेंसी चेंज फाइल या यूएफएस चेंज फाइल राइट कर देते हैं, ताकि वो फोन फास्टबूट से फ्लैश हो सके, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक रहता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब ईडीएल से फ्लैश करने के लिए आप यहाँ ईडीएल 9008 देंगे, और यहाँ पर जो इसके सामने यहाँ फोल्डर बना है, देख लीजिए गौर से सभी कोई, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे मतलब वाहियात हमको लगता है लड़के लोग का, कि जब हम बताते हैं ध्यान नहीं रखते हैं, बाद में पूछते हैं, सर फाइल कैसे लोड करेंगे हम, कहाँ पर है सर, ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को। इसलिए ध्यान रख के देख लीजिए, ईडीएल के सामने वाली टैब में यहाँ पर ऑप्शन है ये, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जहां आपकी फ्लैश फाइल है वहां जाएंगे। जैसे हमारी फाइल ये है, इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, लास्ट इमेजेस वाले फोल्डर को लेते हैं। और मैंने कहा था जब फास्टबूट से फ्लैश करते तो इमेजेस वाले को नहीं, जो लास्ट फोल्डर होता है फाइल का वो लेते हैं, जिसमें फ्लैश ऑल फाइल होती है। तो फिलहाल हम ईडीएल से कर रहे हैं, इसलिए इमेजेस फोल्डर को लोड कर देंगे। जैसे ही लोड करेंगे देखिए आपकी फाइल यहाँ पर चली आएगी। अब हमें क्या करना है, फ्लैश करना है। फ्लैश करने के लिए दो ऑप्शन इसने रखा है,
अभी फाइल कंप्लीट हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन बाकी है, क्या? सीपीयू की बूट फाइल, जिससे आप लोडर ऐड करवाएंगे तभी आपका फ्लैश होगा। तो दो तरीके से लोडर ऐड करवा सकते हैं फायरहॉस फाइल, एक अनलॉक टूल के सर्वर के द्वारा, दूसरा आपने जो फ्लैश फाइल ली है वो। तो प्रायोरिटी यानी पहले आप जो सिलेक्ट करेंगे वो सर्वर से, तो सर्वर में जैसे सिलेक्ट करेंगे देखिए ऑटोमेटिक वहां पर मॉडल लिखा आ जाएगा, Redmi Note 5A Prime। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, अपने फोन को ईडीएल करना है। ईडीएल करने के लिए गूगल जाने की जरूरत नहीं, यहाँ टेस्ट पॉइंट है, देखिए टी पॉइंट, कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं निशान देख लीजिए। पहला फाइल लोड करने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद दूसरा सर्वर पे टिक कर कर अपना लोडर फाइल दिया। अगर इनकेस नहीं आता है तो कस्टम पर क्लिक करके फ्लैश फाइल के अंदर से देंगे। तीसरा टेस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद पोर्ट आपको यहाँ पर दिखेगा, और उसके बाद लास्ट में फ्लैश टैब पर क्लिक करना है। मतलब फर्स्ट, सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपका है पहला, उसके बाद है यहाँ दूसरा, दूसरा यहाँ पर करेंगे, उसके बाद तीसरा करने से पहले चौथा आप उसको ईडीएल करने के लिए पॉइंट देखेंगे, पांचवा जब ईडीएल मिल जाएगा तो पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, और छठा आपको फिर पॉइंट यानी पोर्ट मिलने के बाद फ्लैश टैब पर क्लिक करना है। फोन ऑफ कंडीशन में करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो टी पॉइंट पर जब हम क्लिक करेंगे, नोट 5A प्राइम, देखिए अलग अलग ब्रांड का चला है, यहाँ पर निकनेम भी लिख सकते हैं उसका। अब ये इसका ईडीएल पॉइंट है, एक यहाँ एक यहाँ है, ये। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और पोर्ट को बनाएंगे, जो पॉइंट लिया है बस उसी पॉइंट को। यहाँ से डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली, और पोर्ट यहाँ भी देख सकते हैं। अब हमें फ्लैश करना है, तो फ्लैश करने के लिए फ्लैश करके दिखाएं या समझ गए? फ्लैश करके दिखा दें या चलेगा, बता दीजिए आप लोग। समझ गया सर, समझ गया। सभी कोई बताइए भाई, किसी एक के कहने के मानने वाला नहीं मैं। ओके दिखा सर, दे, दिखा दीजिए फ्लैश सर हो जी। जाएगा या फ्लैश करके दिखा दें? फ्लैश करके दिखा हो दीजिए। जाएगा सर, फ्लैश करके चलिए दिखा ठीक है, फ्लैश देख लीजिए। फाइल लोडेड है, फाइल कैसे लोड किया देख लिया आप लोगों ने, ईडीएल कनेक्ट किया मैंने, पोर्ट आ गया यहाँ, देखिए क्वालकॉम एचएस यूएसबी क्यूडी लोडर 9008, यहाँ भी पोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ भी। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप फ्लैश पर क्लिक कर देना आपने। ये तरीका है फ्लैश करने का, समझ में आ गया कि नहीं? अगर राइटिंग प्रोग्रामर या हैंडशेक फेल होता है, अगर हैंडशेकिंग फेल है यहाँ पर, अगर फेल आ जाता है ऊपर में, तो उस केस में क्या करें, फोन को रिकनेक्ट। अगर लोडर फेल आ जाता है, राइटिंग प्रोग्राम फायरहॉस फेल, मतलब मॉडल कंफर्म कीजिए आप अपना, मॉडल कंफर्म नहीं है, दूसरा मॉडल आप दे रहे हैं, अभी आपकी सिस्टम फाइल फ्लैश हो रही है। तो ये फ्लैश करने का तरीका Xiaomi का भी बताया, सेम तरीका क्वालकॉम में ही करते हैं, क्वालकॉम टैब में भी यही तरीका है फ्लैश करने का, जैसे मैंने अभी किया। लेकिन फिलहाल अभी है सामने, तो देख ले कैसे फ्लैश हो रहा है। यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है? एनीवन, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, घबरा क्यों रहे हैं भाई आप लोग? ऐसे तो सब कहते कुछ नहीं कुछ नहीं, जब काम करने की बारी आती तो टाइम टाइम फिश हो जाते हैं सारे। फाइल में जो जो ठीक बात नहीं है वो नहीं चाहिए क्या? क्या चीज? फाइल में जो जो ठीक बात नहीं है वो नहीं चाहिए क्या? हाँ, जो फाइल में टिक नहीं है मतलब वो फाइल मौजूद नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं मेरे लिए, वो ऑलरेडी एमएमसी की फाइल होगी जो हमारी जरूरत नहीं है फ्लैश फाइल के अंदर। ओ, सर ये ईएमटी की तरह अनटिक भी कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल कर सकते कोई हैं आप, फा- जिस कोई फाइल में फाइल एरर आ अगर रहा है नहीं? डायरेक्ट अनटिक कर दीजिए, फ्लैश कीजिए आप।
जिस फाइल में आपको एरर मिलता है उस फाइल के सामने अनटिक कर दीजिए। यहाँ पर टैब देखिए दिख रहा है। मान लीजिए अगर आपको CMN लाइब्रेरी पे पहला एरर मिलता है, यहाँ पे अनटिक करके राइट कीजिए आप। मॉडर्न पे एरर मिलता है, अनटिक करके राइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब फ्लैश करते हैं तो देखिए रीड इन्फॉर्मेशन भी देता है। यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, मॉडल रेडमी नोट 5A है ना। बोर्ड का नाम दिया, एंड्रॉइड वर्जन का नाम दिया, सिक्योरिटी का नाम दिया, डिस्प्ले का आईडी का नाम दिया। आगे जब रीड इन्फो इसका करेंगे तो वो दिखाएंगे आपको। और मैं बात कर रहा था इसका, ध्यान से रखिएगा, ये हैंड शेकिंग, ये जो दिख रहा है आप लोगों को हैंड शेकिंग, अगर यहाँ पर एरर आता है, फेल्ड आता है, इसका मतलब फोन को रिकनेक्ट कीजिए। हैंडशेक का मतलब होता है डिवाइस की कंपेटेबिलिटी नहीं है, फोन को रिस्टार्ट करके, सिस्टम रिस्टार्ट करके ट्राई कीजिए, अगर फोन रिस्टार्ट करने के बाद भी नहीं होता है तो। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पर राइटिंग फ्लैश प्रोग्रामर ओके की जगह फेल्ड आ जाए, इसका मतलब मॉडल अपना कंफर्म कीजिए, आपका मॉडल कोई और है और आप मॉडल कोई और सिलेक्ट करके काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना सभी ने। तो ये पापा जी तो सर नहीं जी, उनके सगी बने जी, हैं, उनके ससुर खत्म है और अगर इसमें हमारी कोई चोरी का फोन अगर अपन फ्लैश करें तो उसमें कोई लफड़ा हो सकता है? देखिए चोरी का फोन हो, चोरी का फोन हो, मैंने एक तरीका क्या बताया था, IMEI नंबर से चेक कीजिए। गूगल में जाइए, IMEI का इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि वो आपका IMEI क्लीन है कि नहीं है। उसके अलावा एक ऑफिशियल साइट भी, उससे भी हुआ देख को लीजिए। समझे हुआ है। अगर वो सर लॉस लॉक फोन है तो दिखाता है, IMI चेक कैसे होगा वो? *#06#, वहां से अपना IMEI आपको निकालना है अरे बैग। भैया हमने देखो उस दिन भी उसके बाद समझाए वहां तो से दोनों के इंफॉर्मेशन समझाए निकालने एक के के नहीं। बाद, अगर वहां पर आपको ऑप्शन दे देता है लॉस्ट की जगह, जब ऑप्शन आप चेक करेंगे तो लॉस्ट की जगह, अगर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जैसे सर ये देखिए मैं एक कौन सी देख रहा हूँ, साइट है? 867791 IMEI info 0633136676। अब इसको IMEI को चेक करें आप, ये चेक करेगा, मॉडल बता देगा कौन कौन सा आपका मॉडल है। फायदे इसके हैं कि आपको एग्जैक्ट मॉडल ही पता चल जाता है। Vivo V29 है। अब हमको चेक करना है ब्लैक लिस्ट, एक तो प्रीमियम है, बाय करना पड़ता है। आप फ्री में ब्लैक लिस्ट एक चेक कर सकते हैं सिंपल, कि IMEI इसका लिस्टेड कैसा है। तो ब्लैक लिस्ट पे चेक करेंगे, चेक ब्लैक लिस्ट स्टेटस, कि ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ब्लैक लिस्टेड मतलब जो लॉस्टेड फोन होते हैं जिसपे FIRs रहते हैं, अगर है तो आप बिल्कुल ना करें। अब इसने क्या बोला, दिस डिवाइस इज क्लीन, मतलब ओके, कोई इशू नहीं है इस डिवाइस की तरफ। लेकिन कभी भी अनलॉकिंग का काम करें तो पूरा दस्तावेज लें आप कस्टमर का, बिल बॉक्स डब्बा आधार कार्ड। अगर वो बिल बॉक्स नहीं, आधार लीजिए और उसके स्वाह पत्र लिखवाइए कि भाई मैं अपनी मर्जी से अनलॉक कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ। इसमें हमारे दुकानदार की कुछ भी जवाबदेही नहीं है, इतना तो जानकार आप लोग खुद हैं। अब ये फ्लैशिंग देखिए यहाँ पर, सिस्टम फाइल जो मेन फाइल है 2.89 GB की थी, अब उसके बाद हमारा फ्लैशिंग स्पार्स फाइल कर रहा है। स्पार्स फाइल की साइज यहाँ पे देख भी सकते कितना है, यस ने बोला है 337 MB की फाइल है ये। आपकी लास्ट फाइल फ्लैश हो रही, यूजर डेटा डन। फ्लैश होने के बाद पोर्ट ऑटोमेटिक चला गया, तो ये है फ्लैश करने का तरीका। ठीक है, ये तो था फ्लैश करने का। अनलॉक भी कर सकते फ्लैश से, लेकिन
विदाउट फाइल कैसे अनलॉक करें, जैसे यूएमटी में कर रहे थे, तो उसके लिए सिक्योरिटी टैब में जाएंगे आप। इस सिक्योरिटी टैब में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको, मॉडल वाइज यहाँ से कर सकते हैं। तो यदि क्वालकम का मॉडल हो तो उसका तरीका देख लीजिए पहले करना क्या आपने। यदि क्वालकम का मॉडल हो तो सबसे पहले आपको ये तरीका अपनाना है कि फोन को साइड लोड में लेके जाना है। साइड लोड में कैसे लेके जाएंगे, फोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर लेना है, यानी ऑफ कर कर वॉल्यूम प्लस और पावर की, Xiaomi के क्वालकम के लिए बता रहा हूँ, या मीडियाटेक कोई भी मॉडल, इंफॉर्मेशन पहले लीजिए कि आपका एग्जैक्ट मॉडल नेम क्या है। तो वॉल्यूम प्लस पावर की प्रेस कर दीजिए। कौन सा की, वॉल्यूम अप पावर, जैसे लोगो आ जाए पावर के फिंगर हटा लेना, वॉल्यूम प्लस पर हाथ रखे रहना। उसके बाद कुछ समय के 10 सेकंड के भीतर ही आपका मोड जाएगा, ये मोड जिसे आप कहते हैं साइड लोड मोड या एमआई असिस्टेंट मोड। यहाँ पर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन, सॉरी वॉल्यूम डाउन की मदद से नीचे आएंगे और ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट। क्या सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट लिखा होगा, उसको ओके कर देंगे पावर की से। अब ये स्क्रीन में इस प्रकार से दिखेगा। अब आपको क्या करना है, फोन में यूएसबी केबल सिंपल लगा देना है सिस्टम के साथ। जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पे पोर्ट ऊपर में दिखेगा यूएसबी में। कॉम पोर्ट में आपको मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, स्पैड्रम, किरण की दिखेगी प्रोसेसर का। यूएसबी में आपको एडीबी, फास्टबूट का पोर्ट ऊपर में दिखेगा। ठीक है, तो अब जब ये पोर्ट आ जाए उसके बाद आपको करना क्या है साहब, उसके बाद आपको करना है यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी में, यहाँ रिकवरी का थर्ड ईडीएल फास्टबूट के बगल में रिकवरी ऑप्शन, यहाँ जाना है। इस रिकवरी में नीचे देखिएगा यहाँ पर साइड लोड इंफॉर्मेशन है। आंख के कमजोर आप लोग हैं चूंकि, है ना, चश्मे की जरूरत है, तो इसलिए देख लीजिए। ये रिकवरी पर पहले क्लिक कीजिएगा, उसके बाद साइड लोड इंफॉर्मेशन पर क्लिक कीजिएगा। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आपके फोन का इंफॉर्मेशन ये पूरा देगा। मॉडल का नेम बता दिया, बताया, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई आप लोग। मैंने तो आता जी सर। उसके अलावा आपके निकनेम का नाम बताया कि मॉडल जो नेट 6 प्रो है उसको ट्यूलिप के नाम से जानते हैं। उसके अलावा फिर बताया इसने क्या, वर्जन। उसके अलावा क्या बताया, एंड्रॉइड वर्जन। फाइल कौन सा है, ये वर्जन बता रहा है। अब गूगल में जाएंगे, ट्यूलिप की फ्लैश फाइल चेक करेंगे, वर्जन इससे ज्यादा वाला तो उससे फ्लैश करेंगे। इंडियन रीजन का है तो कोई भी वो, क्वालकॉम, मीडियाटेक, पहले Xiaomi के फोन को इस मोड में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, और इसी मोड से आप क्या कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं, क्वालकॉम का, मीडियाटेक का नहीं। तो यहाँ अनलॉक के लिए देखिए, वाइप ईएफएस नहीं कीजिएगा, ईएफएस वाइप करते तो क्या नुकसान होगा, आपका ईएमआई स्वाहा हो जाएगा। फॉर्मेट डेटा में पिन पैटर्न चला जाएगा आपका। एफआरपी लगी है, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। क्वालकॉम के लिए इंफॉर्मेशन मीडियाटेक क्वालकॉम दोनों का ले सकते हैं इस मोड से, Xiaomi का मॉडल। बाकी चीजें क्वालकॉम के लिए ईएफएस वाइप नहीं करेंगे। फॉर्मेट डेटा के लिए पिन पैटर्न पासवर्ड यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, ये डेटा चेक करेगा, फॉर्मेट डेटा डन कर देगा। फॉर्मेटिंग यूजर डेटा डन हो गया। फोन आपका देखिए जैसे ही डन हो जाएगा फोन आपका रिस्टार्ट कर देगा ये, और आपका पिन पैटर्न चला जाएगा। ये तरीका है पिन पैटर्न को हेलो। रिमूव करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा एफआरपी यहाँ से हटा सकते हैं। यदि एफआरपी नहीं हटता है क्वालकॉम के मॉडल का, फेल्ड आता है, फर्मवेयर नॉट सपोर्ट का एरर देता है, इसका मतलब ईडीएल मोड से करेंगे आप। चाहे रीसेट एमआई काउंट कर रहे हैं, एफआरपी कर रहे हैं, किसी कंडीशन में भी अगर साइड लोड मोड में एरर देता है तो आपको उस केस में फिर ईडीएल करना होगा। ठीक है, हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप, चेतन लोहार। हेलो सर, एक क्वेश्चन था। जैसे कि फोन किसी कस्टमर का बंद आता है, बंद आने के बाद अपन ईएमआई नंबर को कैसे पता कर सकते हैं? इसमें शायद तक किसी भाई ने बताया था मेरे को, ईएमआई नंबर भी निकाल सकते हैं। ईएमआई या आईएमईआई, आईएमईआई। बैक एक तो सबसे पहले देखिए रीड इंफॉर्मेशन, पोर्ट बनता है, यस। पोर्ट बनता है तो इंफॉर्मेशन लेंगे। जी सर। इंफॉर्मेशन यदि लेते हैं, अगर सैमसंग का है, मीडियाटेक का, क्वालकॉम का है तो इंफॉर्मेशन लीजिए। और उसके फाइल्स में अगर क्वालकॉम है तो आप उसके परसिस्ट फाइल या मॉडम ST1 पे देखिए, अनजिप कर कर HXD टूल होता है। दूसरा, हम्म।
अगर आपका मीडिया टेक का है तो प्रोटेक्ट 1 2 NV रैम के अंदर फाइल के अंदर देखिए, रीड इन्फो करके बैकअप कर। अगर इन्फॉर्मेशन में सामने जैसे नहीं दिख रहा है तो बैकअप कर फाइल जो करते उसमें देखिए, ठीक है। उसके अलावा स्पैडरम का है तो फिक्स NV नाम का फाइल होता है। सैमसंग का है तो परसिस्टेंट नाम का फाइल होता है। वो फाइल को ओपन कर HXD टूल के द्वारा आप उसमें IMI सर्च कर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी भाई ने जैसे कि ये एडीबी और पासपोर्ट और टीपी पॉइंट दे रखा है, यहीं कहीं क्लिक करके फिर उसने सर वो रिकवरी किया था, उसमें आईएमआई नंबर आए थे। देखिए हमको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। आप IMEI नंबर लाना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं अभी? नंबर जैसे कि अपना सिक्योरिटी नंबर होता है ना, आईएमआई। हम क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप IMEI लाना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं? सर देखना चाह रहे हैं क्योंकि उसको गूगल पे लग के जाके फिर डालेंगे अपन की ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, पता करने के लिए। देखिए एक तो सबसे पहले रीड इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, अगर रीड इन्फॉर्मेशन में आपको दे देता है IMEI लिस्टेड दिखा देता है, हम्म। ठीक है। नहीं देता है तो मैंने फाइल का बताया। और जो आप बता ओके। रहे थे, जो आप बता रहे थे मैं उसका भी तरीका बताता हूँ। वो जो आप बोल रहे थे थर्ड पार्टी जो आपका कहा है, जिस जहां से आपने XYZ जहां से भी देखा या किया है, वो क्या कर हाँ रहे हैं, क्वालकम है तो क्यूसेंट फाइल उसका बैकअप करते हैं ADB ऑन कर क्यूसेंट फाइल में IMEI, जैसे मैंने फाइल के अंदर बताया वैसे क्यूसेंट फाइल को अनबिल्ड करेंगे उसके अंदर IMEI शो कर जाता है, ठीक है। वो ADB ऑन कर डाइग मोड ओपन करते हैं USB डिबगिंग का, उसके बाद रीड क्यूसेंट करते हैं तो क्यूसेंट फाइल के अंदर दिखता है वो। ओके सर। और किन्हीं का सवाल यहाँ पर? तो ये है अनलॉकिंग का तरीका क्वालकम का। अगर यहाँ से एरर मार दे तो आपको फिर कहाँ जाना है, आपने जाना है मॉडल वाइज सेलेक्ट करेंगे। तो 15 सीरीज में कोई भी मॉडल नहीं अभी सपोर्ट कर रहा Xiaomi 15 में। 14 सीरीज में Xiaomi की 14 में देखेंगे तो Xiaomi 14 में इसने अभी 14C एक मॉडल सिर्फ ऐड किया, Redmi 14C। उसके अलावा और कोई नहीं। 13 सीरीज में कुछ ज्यादा देखने को मिल सकते हैं आप, 13C है, 13 4G है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। 13R Pro है। क्वालकॉम में सिर्फ एक ऐड किया है इसने। 12 सीरीज में अच्छे खासे देखने को मिलेंगे और 11 सीरीज में। अब जो मॉडल होते नहीं है तो ऐसा नहीं सोचेगा यहाँ से कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। जैसे UMT में कंडीशन था सेम यहाँ भी है। अब मान लीजिए कोई मॉडल आपको मिल भी जाता है, क्वालकॉम हो मीडियाटेक हो, कोई भी मॉडल मिलता है, तो अगर मान लीजिए 13 का आपको मॉडल आता है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये मॉडल आपका 13C आया, गेल नाम है उसका, उसके नाम से काम करेंगे बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं होगी। जहां मॉडल के चक्कर में रहेंगे तो फंसते रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अनलॉकिंग करने के लिए यहाँ पर ब्रोम EDL पर कनेक्ट करेंगे, यानी ब्रोम EDL मतलब मीडियाटेक क्वालकॉम का यहाँ से काम होगा, EDL पॉइंट या ब्रोम पोर्ट से। तो अगर प्रीलोडर पोर्ट देता है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर पहले दिया इसने प्रीलोडर कस्टम DA, बता रहा है ये आपको कि प्रीलोडर से पोर्ट आता है और कस्टम DA सेलेक्ट करना है। तो प्रीलोडर अगर अनटिक रहता है टिक करेंगे आप, और यहाँ से कस्टम DA सेलेक्ट करेंगे, V1 V2 नहीं, कस्टम DA। और यहाँ से कस्टम DA में जो मॉडल आपका था 14C में, देखिए यहाँ पे 4 हैं, 1.110, 1.11, 1.4, 1.9। ये क्यों इतने हैं? अब आपका मॉडल 13C है तो 13C में यहाँ पर 3 दिया है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0.3, ये एंड्रॉइड वर्जन 14 में इस्तेमाल किया जाता है, ये एंड्रॉइड वर्जन कम। तो अगर 2.3 से नहीं हो रहा तो 14.02 से सिलेक्ट करके करेंगे काम, क्लिक कर देंगे। अब बूट लोडर अनलॉक करना है वो कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं, MI अकाउंट लगा है वो हटा सकते हैं। अगर MI अकाउंट लगा है वापस से चला आता है वाईफाई इंटरनेट सिम कार्ड कनेक्ट करने पर, तो यहाँ से रीसेट एंड डिसेबल MI क्लाउड पर क्लिक करना है, ठीक है, ताकि वापस से ना आए। और क्वालकॉम का है, अगर क्वालकॉम का रिकवरी मोड से नहीं हो रहा है तो EDL मोड से करने के लिए फैक्ट्री सेट FRP MI अकाउंट हटाने के लिए ये करेंगे, डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे फोन सुहा हो जाएगा।
इसलिए डायरेक्ट ओटा डिसेबल नहीं करते हैं, पहले रीसेट करते हैं। रीसेट करने पर अगर वाईफाई कनेक्ट कर कर चेक करते हैं, अगर ऑटोमेटिक आ जाता है तो डिसेबल करते हैं। अगर डिसेबल करने के बाद भी आ जाता है तो उस कंडीशन में समझ जाइए कि उस फोन के अंदर FMI ऑन है, फाइंड माई डिवाइस, और वो फिर सर्वर से ही होगा, बाकी कहीं से नहीं हो सकता। ठीक है। किसी ने पूछना है कुछ यहाँ पर? ये अनलॉकिंग का काम हुआ बिना फाइल के। फोन को फास्ट बूट में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप, राइट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बूट लोडर लॉक्ड रहता है, इसलिए। हाँ, डीएम वैलिडिटी का एरर आता है, फास्ट बूट से फिक्स कर सकते हैं Xiaomi के फोन में, चाहे वो क्वालकॉम हो मीडियाटेक हो। रिकवरी मोड में मैंने बताया साइड लोड का। फंक्शन मोड में इसका सर्वर से माई क्लाउड चेक कर सकते हैं, पेड है। एडीबी अगर ऑन है तो ये काम कर सकते हैं। डाइक पोर्ट, ये डाइक पोर्ट इस्तेमाल करते हैं क्यूसियन रीड राइट और IMEI रिपेयर करने के लिए। ये क्यूसियन क्या होता है मैंने बताया था, क्वालकॉम सेलिब्रेशन नेटवर्क, जो क्वालकॉम मॉडल में आपकी IMEI को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करवाता है। ये फाइल राइट करते तब IMEI आपकी आती है, और इसके लिए डाइक पोर्ट का होना अनिवार्य है। बिना डायग्नोस्टिक पोर्ट के आप IMEI की रिपेयरिंग नहीं कर सकते। और गलती से भी दिमाग में, अपने शैतानी दिमाग में भलाइएगा मत कि चेंज करने का, वरना आज यहाँ है कल कहीं जेल के अंदर भी रह सकते हैं। मैं दुआ नहीं करता, लेकिन ऐसा हो जाएगा। इसलिए इस फाइनेंस और इस दो चीज से बच के रहिएगा। 2 रुपया नहीं कमाइए, वो खुशी है, 20,000 गंवाने से बेहतर है। ठीक है। और मेटा मोड में बैकअप कर सकते हैं NVRAM और स्टोर कर सकते हैं। ये Xiaomi के टैब में इतना था। अब यहाँ तक कि ना कोई सवाल है तो पूछ ले। सर वो IMI वाला रिपीट करो ना एक बार, क्या? जो इसके पहले जो बताए थे। ये डाइक के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी सर। देखिए, मान लीजिए हमारे फोन में इसका इस्तेमाल पहले कब होता है, हमारे पास IMEI नंबर है या QCN फाइल है, MMC चेंज किया है, या उसके अंदर नहीं आ रहा है MI बेसबैंड है, तो QCN फाइल उसका राइट करते हैं। राइट करने के बाद जो उसकी ओरिजिनल IMEI नंबर है वो यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ पर है 1 2, दोनों IMEI राइट करने के बाद राइट टाइप पे क्लिक कर देते हैं तो IMEI आ जाती है। और ये जो काम होते हैं वो डायग्नोस्टिक पोर्ट से होते हैं, आपके EDL पोर्ट से नहीं होते हैं। ठीक है। और किन्हीं कोई सवाल है? आगे चलें। अब बात करेंगे सैमसंग की। तो सैमसंग में जैसे UMT ने कंडीशन लगाया था, सेम यहाँ भी है। ऐसा नहीं कि ये 224 करेगा। सैमसंग में FRP करने के लिए सबसे ज्यादा कंडीशन क्या आता है FRP का? तो सबसे पहला कंडीशन ओडीन मोड है इसका। ओडीन मोड में क्या है? डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड समझते हैं ना, सैमसंग का डाउनलोड मोड ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस की। यहाँ से ओडीन मोड से नॉक्स को इरेज कर सकते हैं, लेकिन UMT जैसे धोखा देता है वैसे यहाँ भी मिलेगा आपको, 1 घंटे बाद वापस चला आएगा। FRP कर सकते हैं, अच्छी खबर है, लेकिन कब? देखिए कंडीशन इसका, 2 मेथड है इसका करने का। एक तो है 2017 मेथड, जो एक्सिनोस और क्वालकॉम के चिपसेट थे, यानी वो मॉडल जो एक्सिनोस के थे सैमसंग में और क्वालकॉम के लगे आते थे, जिसमें इमरजेंसी डायलर नहीं था, डाउनलोड मोड में कनेक्ट कर कर पहला वो कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं। दूसरा है न्यू 2023 मीडिया मेथड फॉर मीडियाटेक चिपसेट, यानी जो मीडियाटेक के CPU लगे आते हैं उनको कर सकते हैं, सिर्फ 2023 तक वाले को, 24 वाले को नहीं। ठीक है। ये ओडिन मोड से पहला FRP कर सकते हैं, डन। उसके बाद ओडिन में से आप अगर कॉलमी का फंक्शन वो हटा सकते हैं। सॉफ्ट ब्रिक एक दिया है, फोन ऑन होते ही डाउनलोड मोड में आके रुक जाता है, तो सॉफ्ट ब्रिक फिक्स पर क्लिक कर दें तो क्या होगा आपका, वो एरर फिक्स हो जाएगा। रीड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ओडिन मोड से ही। बात करेंगे फंक्शन मोड की। फंक्शन मोड में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब एक सेकंड देखिए, आपको फंक्शन मोड में दिखाते हैं। सैमसंग का फोन किधर गया?
चलिए एक सैमसंग के फोन को कनेक्ट करते हैं। सिर्फ ऑन मोड में कनेक्ट कर रहे हैं हम, देखिएगा। पोर्ट कहाँ दिखेगा सैमसंग का? कॉम पोर्ट के अंदर, यूएसबी में नहीं। देखिए फोन लॉक्ड है, फोन लॉक है ना। कनेक्ट किया ऑन कर कर मैंने। सैमसंग का पोर्ट आया यहाँ पर, दिख रहा बराबर सभी को। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से आने के बाद रीड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मॉडल कौन सा है, उसके अंदर बाइनरी कितनी है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। अब देखते हैं हम लोग। सैमसंग का M31F5 मॉडल है। बाइनरी इसकी कितनी है, कितनी है भाई बताइए, बाइनरी कितनी दिख रही है आप लोग को? मतलब बाइनरी भी नहीं दिख रही है आप लोगों को? आंखें खराब हो गई हैं सच में क्या आप लोगों की? अरे भाई बाइनरी पूछ रहा हूँ, बिट बाइनरी कितनी है इसकी? आप लोग तो ऐसा चंबू तो नहीं लगता, फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से आवाज सुना है बाइनरी या बिट। सर 4 है 4। 4, यहाँ पर देखिए S4 लिखा है। भाई रिवीजन कर लो भाई, मतलब टाइम बर्बाद हो रहा है, मजाक नहीं कर रहे हैं। और जिसको इंटरेस्ट नहीं बनता ना, प्लीज क्लास में नहीं आओ तो बेहतर है। अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप, मैं रियली बोल रहा हूँ। काउंटर पे ध्यान दो फिर। उसके बाद आपका सीरियल नंबर दिया और आपकी IMEI की इंफॉर्मेशन दिया इसने फर्स्ट। उसके बाद इंफॉर्मेशन देने के बाद ये पता लगता है कि M31F5F कौन सा CPU भाई। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, M315F CPU क्या है इसका पता कर सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो CPU लगी है Exynos 9611। अब ओडिन मोड से तो होने से रहा, ये तो नहीं होगा क्योंकि ओडिन मोड में बोला है Exynos का 2017 करेगा या 18 करेगा, 19 20 21 22 23 24 नहीं कर रहा है। तो फंक्शन मोड में FRP दिया है क्या? हाँ दिया है। एक तो है फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं ऑन मोड में ही, जैसे आपने कनेक्ट किया, लेकिन पहले से वो अनलॉक होना चाहिए तभी। ऐसा नहीं सोचिए कि पैटर्न वाले को अनलॉक कर सकते हैं, नहीं होता है भाई। जो पहले से पैटर्न अनलॉक्ड है उसको हम दोबारा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप। तो बोले पागल है क्यों ऑप्शन दिया, जो पहले से अनलॉक ही होगा तो हम यहाँ पे क्यों करेंगे? तो वो कंडीशन में बता दो तो कब जरूरत पड़ता है। बहुत सारे बाईपास करते हैं या कुछ भी करते हैं, एपीके इंस्टॉल करते हैं और वो सर्वर के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो उस केस में एपीके की वजह से फेल्ड हो जाता है। तो आपको उस हैंडसेट को पहले यहाँ फैक्ट्री सेट एक बार कर देना होता है, ताकि एक क्लीन डिवाइस की तरह जाए उसके पास, अनलॉक होकर आए। फोन को डाउनलोड मोड में ले जाना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं आप। सैमसंग के फोन की बात हो रही है अभी सिर्फ। FRP हटा सकते हैं, तो पहला तरीका ओडिन का यहाँ पर था, दूसरा तरीका FRP 2023 तक के मॉडल के लिए। तरीका क्या है, आपको इमरजेंसी डायलर में क्या टाइप करना है? पहले स्टार तो है, जीरो। स्टार है 0 स्टार है टाइप करना आपने, ठीक है। टाइप करने के बाद आपकी स्क्रीन, आज ही एक मॉडल था, आप लोगों ने एंड्रॉइड यूटिलिटी पढ़ा था कि भूल गए? देखिए आपके सामने आज एक स्टूडेंट का था, यहाँ पर उन्होंने फोटो भेजा, हम बोला रिकवरी मोड का फोटो भेजो। मैंने देखा, मैंने बोला ये फ्री टूल में आराम से हो जाएगा। अब इसको क्या किया मैंने, कौन सा मॉडल है, A305F। बाइनरी कितनी इसकी है, बाइनरी कितनी इसकी है? 6। 6 है सर। 6। A305F में CPU कौन सा लगा है, गूगल में सर्च कीजिए, Exynos 7904 दिख रहा है। अब इसको कैसे करा मैंने, तो इसका ईयर कौन सा है, ईयर कौन सा बताइए? 2020 का मॉडल है। 20 1 21 है।
यू देखिए, यू यहाँ पर सी के बाद लेटर है यू, ईयर को दर्शाता था। यू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ 15 पर, पी क्यू आर एस टी यू 6 आया, 15 6 21, 2021 का ये था। तो 2021 का है, तो इसके अंडर तो आ सकता है ना। अब इसके अंडर आ रहा है तो मैं टूल क्यों करूं? फ्री टूल से हो रहा है, फ्री टूल एंड्रॉइड यूटिलिटी से किया मैंने इसका। तो जहां पर जो चीजें हैं हो रही है उसको वहीं से कर दें। हाँ, वहां ना हो तो इस टूल अगर आपके पास, इसे ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तो स्टार है, 0 स्टार है पे प्रेस करके मैंने बोला कनेक्ट कर दो भाई, मैंने देख लिया। अब उसको बोला ठीक है कनेक्ट करो, ये मोड आपका आ गया। अब ये मोड आने के बाद बस डायरेक्टली ऑन करके उसी मोड में कनेक्ट कर कर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ये मेथड बोलेगा आपको 2022 का है सिक्योरिटी, ये 2023 का है, ये क्लिक कर दीजिए। आपको नहीं पता लग पा रहा है कौन सा है सर, मेथड 4 पर चुपचाप से क्लिक कर दीजिए। जो भी मेथड जिसके अंदर होगा, आपके फोन के स्क्रीन में ऑप्शन देगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, यूएसबी डिबगिंग चालू कीजिए। आपके फोन में पॉपअप बनकर मैसेज आएगा, आप टिक कर कर ओके कर दीजिए ऑलवेज। जैसे ओपन कर देंगे आपकी एफआरपी डन हो जाएगी। समझ गए? ये तरीका है। तो एक तरीका हम लोगों ने पढ़ा ओडिन, दूसरा अभी फैक्ट्री सेट करने के लिए ये मेथड पढ़ा, सॉरी एफआरपी के लिए। तीसरा तरीका है टेस्ट पॉइंट या ईटीएल पॉइंट। ठीक है, फिलहाल ये तो पैटर्न है इसलिए नहीं यहाँ पे करेंगे। तीसरा तरीका क्या है? तो तीसरा तरीका आपका है ईडीएल मोड। तो अगर ईडीएल मोड आपके पास है, अगर ईडीएल मोड आपके पास है तो कैसे करेंगे? टेस्ट पॉइंट में जाएंगे, सैमसंग का मान लीजिए A42 इसने बोला। अब A42 का नहीं दिख रहा ईडीएल, गूगल में सर्च करेंगे सैमसंग का A42, A42 का ईडीएल पॉइंट हमें चाहिए। आप अगर ईडीएल पॉइंट निकालना है तो यहां से निकाल लें। अगर इन केस चलिए मान लीजिए हमको यहां से भी नहीं पता चलता है, तो सैमसंग का पहला तरीका मैंने जो बताया था, केबल कट कर कर डेटा प्लस और ग्राउंड को आपस में मर्ज करना है, उसे कनेक्ट कर कर ऑफ मोड में वॉल्यूम डाउन की 15 बार प्रेस कर देना है। फिर वो केबल निकाल कर बिना कटिंग किया हुआ फ्रेश केबल लगाकर वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कर देना है, क्वालकॉम का पोर्ट दे देगा। तो क्वालकॉम के लिए वो भी कर सकते हैं, ना हो तो ईडीएल करें। तो तीसरा तरीका ईडीएल। चौथा है आपका है टेस्ट पॉइंट से, उसी में तीसरा तरीके में, दूसरा तरीका है तीसरा में टेस्ट पॉइंट किसका? स्पैडरम का। मीडियाटेक का भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और चौथा तरीका सिर्फ बाईपास। बाईपास में एफआरपी यानी बाईपास करने के लिए वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए फोन के अंदर आपके। जो भी आपको ब्राउजर ओपन करना है, यूट्यूब, अलायंस शील्ड, वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद बाईपास जो एपीके इंस्टॉल करवाता है, हिडन सिक्योरिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ 4 तरीके जिससे एफआरपी कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका इस टूल से नहीं कर सकते। तो सैमसंग की ये 4 मेथड है। पहला मैंने बताया ओडिन मोड, जहां पर क्वालकॉम एक्सिनोस 2017-18 के मॉडल को कर सकते हैं, मीडियाटेक के 2023 तक की सिक्योरिटी को कर सकते हैं। दूसरा बताया मैंने 2023 के क्वालकॉम एक्सिनोस मीडियाटेक कोई भी हो स्पेक्ट्रम सारे का कर सकते हैं। बस इमरजेंसी डायलर में स्टार है 0 स्टार हैश टाइप करने के बाद स्क्रीन मोड चेंज होना चाहिए। और चौथा उसका तीसरा टेस्ट पॉइंट ईडीएल पॉइंट की मदद से। सर ठीक है, एमटीपी एफआरपी बाईपास क्या है सर? एमटीपी एमटीपी वही बताया मैंने, वाईफाई कनेक्ट कर कर ओपन कर कर जो बाईपास करते हैं यूट्यूब की मदद जी से, सर, जी तो वो सर। ब्राउजर ओपन करने के लिए हेल्प करता है ये। कोई मॉडल कर सकते हैं? जी, कोई भी मॉडल के लिए आप है। सैमसंग में सैमसंग के लिए कोई भी प्रोसेसर चलता है ये। आणि एंड्रॉइड 14 भी सके ए40 वगैरह हो 14 सकता है? में मुश्किल कम है, एंड हाँ A14 5G अलग है, एंड्रॉइड 14 15 अलग बात है। एंड्रॉइड जी, 15 और 14 बहुत थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी कि नहीं होना है, मुश्किल है थोड़ा। मुश्किल है, जी। और तो आज एमटीपी बस इतना ही। हाँ सर बोलिए। एमटीपी इंस्टॉल ड्राइवर लिखा हुआ है, तो कुछ ड्राइवर होता है अगर इसमें क्या? ड्राइवर आपका पोर्ट नहीं देता है एमटीपी का प्रॉपर, तो आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। एमटीपी का पोर्ट नहीं दे, एमटीपी मतलब क्या होता है? ऑन मोड में आपका मॉडल का इंफॉर्मेशन देना, या तो मॉडल का जी इंफॉर्मेशन दे या एमटीपी लिखा आ जाए डिवाइस मैनेजर में। जी सर।
और किन्हीं का कोई सवाल आज के टॉपिक से? और हाँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए ध्यान से, ठीक है? आप लोग का किस्मत बहुत अच्छा है कि सामने क्लास नहीं कर रहे मेरे, मतलब इतना बजारते ना कि भूल जाते हमारे साथ क्लास करना सब। हाँ, पूछिए, किन्हीं के सवाल हैं? मम्मी Y55 का फोन है, वीवो का। हाँ, मम्मी ने कही मैं तो क्या सर करे ऑन उसको? होता है, वीवो लेके आता है हाँ, सर, इसके बाद में उसका डिस्प्ले ब्लैक नीला हो जाता है। पुराना फोन है Y55 का। जी, ओल्ड मॉडल। हाँ, तो उसको सबसे पहले एक बार फ्लैश करो फाइल डाउनलोड करके, ठीक है? फोन फास्टबूट में जा रहा है कि नहीं वो देखो, फ्लैश करो। फ्लैश करने से नहीं होता, एमएमसी का प्रोग्राम करना है। दीदी तक तो बात नहीं पहुंची। चलिए, तो आज इतना ही काफी है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय एवरीवन। और हाँ, सर याद से देख लीजिएगा वीडियो।